दिनों जंगल में कड़ाके की ठंड थी। जंगल का मौसम कुछ अच्छा न था। दिन में भी रात जैसा समा था। हर तरफ कोहरा और धुंध थी। कौवे अपने घर में बैठे हुए थे। गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, जग्गू कई दिनों से जिद कर रहा है बर्फीले पहाड़ देखने की। किसी दिन जग्गू को बर्फ वाले पहाड़ों की सैर ही करवा लाओ। मेरा धंधा भी बंद है। कोहरे के कारण कोई भी यात्री नहीं आ रहा। मैं आज भी अपना ऑटो लिए सुबह से फारग ही बैठा रहा हूँ। पापा, फिर तो आपके पास टाइम भी है। प्लीज हमें ले जाएं। हमें बर्फीले पहाड़ों की चोटी दिखाने ले जाएं। ठीक, तो फिर आप तैयारी करो, हम कल सुबह निकलेंगे। जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। वो अपने दोस्तों को बताने जाता है। जंगल में कोहरा धुएं की तरह फैला हुआ था। तेज तो क्या, आहिस्ता उड़ना भी बहुत मुश्किल था। कुकू, हम कल बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगे साथ? मगर दोस्त, मेरी मम्मा नहीं मानेगी। तुम बात तो करना अपनी मम्मा से। थोड़ा नाटक करना, थोड़ा रो लेना, हो सकता है तुम्हारी मम्मा मान जाए। देखूंगा, अगर मम्मा मान गई तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। रात को कुक्कू अपनी मम्मा से बात करता है। मम्मा, प्लीज मेरी एक बात मान ले। बताओ बेटा, क्या बात है? मामा, जग्गू अपने पापा के साथ बर्फ वाले पहाड़ देखने जा रहा है। मैं भी उनके साथ चला जाऊं? नहीं बेटा, ऐसे मौसम में कहीं भी आने जाने से परहेज करते हैं। टीवी पर हर समय यही खबर चल रही है। फिर कुक्कू की मम्मा टीवी ऑन करती है। जंगल के तमाम पक्षियों को बताया जाता है कि जंगल में हर तरफ कोहरा है, लिहाजा ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर से परहेज करें। शुक्रिया। सुन लिया बेटा आपने अपने कानों से। ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर से बचते हैं। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी इच्छा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका बेटा बर्फीले पहाड़ देखने की यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। चिड़िया उनके घर आती है। गोरी, टीवी पर खबर चल रही है कि इन दिनों किसी भी सफर पर ना जाएं। और मुझे कुकू ने बताया है कि आप बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं। चिड़िया, कुछ नहीं होता, मेरा जग्गू जिद कर रहा था। आंटी चिड़िया, आप जाएं यहाँ से। पापा आ गए तो आप उनसे कोई बात ना करना। बेटा, मैं तो आपको सावधान करने आई थी। कर दिया तो अब जाओ, हमें अपने अच्छे बुरे का पता है। चिड़िया चुप करके चली जाती है। चाचा जी, 300 का पेट्रोल डाल दें। कालू, टैंकी फुल करवा कर कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, हम सब आज बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे हैं। मगर टीवी पर चल रहा है कि इन दिनों गैर जरूरी सफर पर ना जाएं। टीवी वाले झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरा अपना ऑटो है, हम ध्यान से चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में कौवों का परिवार अपने ऑटो में बैठता है और घर से निकलता है। सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कालू कौवा अपनी पूरी आंखें खोल खोल कर सामने देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आगे का मौसम ना जाने कैसा होगा। आगे मौसम ठीक ही होगा, तुम आहिस्ता चलाओ ऑटो। अचानक उनका ऑटो एक पेड़ से टकराता है और बहुत मुश्किल से इधर उधर होता हुआ गिरने से बच जाता है। कालू, ध्यान से चलाओ, क्या हुआ है? मुझे पता ही नहीं चला कि सामने पेड़ है। अपने जंगल से निकलकर जब कौवे बड़े रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। कौवो, तुमने टीवी पर नहीं सुना कि ऐसे मौसम में घर में रहना सुरक्षित है? क्या कोई जरूरी काम है? हम बर्फ वाले पुलिस, हम बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, प्लीज हमें जाने दो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हारा काम इतना जरूरी ना होता तो मैं आपको यहाँ से ना गुजरने देता। फिर कौवे आगे बढ़ते हैं। देखा कालू, मैंने कैसे एक्टिंग की। वो पुलिस वाला मेरे झूठ को सच ही समझा। उस रास्ते पर कोई भी ना था, एक कालू कौवा ही जा रहा था। पापा, रास्ता खाली है, आप थोड़ा तेज चलाए ना। फिर कालू कौवा अपना ऑटो तेज करता है। एक जोर की आवाज आती है और उनका ऑटो बर्फीली चोटी से टकराता है और एक गहरी खाई में जा गिरता है। कालू, मेरा जग्गू कहाँ है? जग्गू बेटे, तुम कहाँ हो?
कालू कौवे का पंख ऑटो के नीचे दबा हुआ था और गोरी के पंख पर शदीद चोट लगी थी। वो उड़ नहीं सकती थी। थोड़ी ही दूर उनका बेटा खून में लथपथ गिरा पड़ा था। मम्मा मम्मा, मेरे सर पर चोट आई है। गौरी, वो रहा हमारा बेटा। किसी तरह वहाँ जाओ, जग्गू को देखो, मेरा पंख ऑटो के नीचे दब गया है। आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई रींग रींग कर गोरी कौवी जग्गू के पास जाती है। जग्गू बेटा, उठो उठो बेटा। मगर जग्गू अपना सर दूसरी तरफ गिराता है और मर जाता है। कालू मर गया, हमारा जग्गू मर गया। हमारा जग्गू हमें छोड़कर चला गया है। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। ना ही गोरी उड़ सकती थी और ना ही कालू कौवे को ऑटो से बाहर निकाल सकती थी। गैर जरूरी सफर से बचें। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ऑटो बर्फीली चोटी से टकराकर गहरी खाई में गिर गया है, जिसकी खोज जारी है। मम्मा मम्मा जल्दी आए, टीवी पर खबर चल रही है कि एक ऑटो पहाड़ों से टकराकर गिर गया है। बहुत बुरा हुआ कुकू, ये ऑटो जरूर कालू कौवे का ही होगा। सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर ऑटो की खोज में निकलता है, मगर कालू का ऑटो गहरी खाई में था, जहां तक नजर जाना बहुत मुश्किल थी। गोरी की नजर हेलीकॉप्टर पर जाती है। बचाओ बचाओ, हम यहाँ हैं, बचाओ। मगर हेलीकॉप्टर उनके पास से होकर दूर निकल जाता है। गौरी चला गया, मदद आई भी और चली गई। अब तो हम यहाँ ही मरेंगे। कालू, हम अपने घर में बहुत सुकून से बैठे हुए थे। जग्गू तो बच्चा था, हमने क्यों मानी जग्गू की बात? अगर हम इस यात्रा पर ना निकलते तो आज हमारा जग्गू हमारे साथ होता। 2 रातें गुजर जाती हैं और फिर तीसरे दिन उन तक मदद पहुंच जाती है और रेस्क्यू टीम कौवों को वहां से उठाकर ले जाती है। मरहम पट्टी करने के बाद कौवों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, सुना है कालू और गोरी घर पहुंच गए हैं। वो तो घर पहुंच गए हैं, मगर उनका बेटा मर गया है। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है। फिर वो सब दोस्त कौवों के पास जाते हैं। कौवे और कौवी, आपके बेटे का सुनकर बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बहुत बड़ी गलती की हमने, ऐसे मौसम में सफर करने की बहुत बड़ी गलती की। जब घर से थोड़ी दूर ही हमारा ऑटो पेड़ से टकराया था तो हमें तभी घर लौट आना चाहिए था। गोरी बहन, अब पछताने का क्या फायदा, गुजरा समय लौट कर नहीं आता। अगर उस दिन आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। कौवे और कौवी का घर उजड़ चुका था। उनका जवान बेटा उनकी अपनी गलती की वजह से ही मर चुका था। प्यारे दोस्तों, ऐसे ठंड और कोहरे के मौसम में गैर जरूरी सफर से परहेज करें और अपने घरों में रहें। आपका धन्यवाद।